जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथैकादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद में पूर्वार्ध भाग में 11वां अध्याय सुनते हैं, जिसका आज हम प्रथम भाग सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावनेश्वराय नमः। पिछले 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 10वें ही अध्याय में यमलार्जुन का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था यक्षराज कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों बड़े ही धनपति भी थे, क्योंकि इनके पिता धनाध्यक्ष कहलाते हैं। साथ में भगवान शंकर के भक्तों में इनकी गिनती हो गई थी, इसलिए इनका अभिमान बहुत बढ़ गया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वे बिना विचार किए ही किसी भी भक्त को कुछ भी वरदान दे देते हैं। परंतु भगवान श्री विष्णु विचार पूर्वक ही भक्तों को वरदान दिया करते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान श्री विष्णु के भक्तों की संख्या थोड़ी कम है, परंतु जो वास्तविक भक्त हैं वे जानते हैं कि मूल स्रोत भगवान श्री विष्णु ही हैं। एक दिन वे नलकूबर और मणिग्रीव गंगा जी में नग्न अवस्था में ही स्नान कर रहे थे, और जब देवर्षि नारद जी आए तब उनको देखकर भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। शास्त्र के नियमानुसार गंगा आदि तीर्थों में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो गंगा आदि तीर्थों में नहाते समय मूत्र आदि पेशाब आदि भी कर देते हैं, वो भी करना अपराध है। इसी अपराध को सुधारने के लिए देवर्षि नारद जी ने उन दोनों को समझाया और शाप देने का विचार किया। श्रीमद् भागवत में निस्संदेह सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, इसीलिए श्री भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। ज्ञान कर्म भक्ति के अलावा श्रीमद् भागवत में विज्ञान, वास्तु विज्ञान और व्यावहारिक शिक्षा, इसके अलावा मनोविज्ञान का भी दर्शन हमें मिलता है। श्री नारद जी महाराज शाप पहले देते नहीं हैं, शाप देने से पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से उन दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, और उन दोनों को समझाने के अलावा संसार को भी मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद जी ने उन दोनों को शाप देने का विचार किया था, उसमें 2 कारण मुख्य थे। एक तो उनके घमंड का नाश करना, दूसरा उन्हें भगवान की प्राप्ति करवाना। अब नारद जी मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें समझाते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो भाइयों, धन का इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। धन जो है ये सत्यानाश करने वाला है, सबका सत्यानाश करने वाला है, बुद्धि का भी नाश करने वाला है। इसलिए जो धनपति लोग होते हैं वे अपने आप को अजर मान बैठते हैं और पशुओं को भी मारकर खाते रहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, जिस जीव के लालच में तुम इतनी हत्या करते हो, वो तुम्हारा शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। जब मर जाएगा तब या तो भूमि में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, या फिर पक्षी खा जाएंगे तो विष्ठा बन जाएगी, नहीं तो राख का ढेर बन जाएगा। फिर नारद जी उन्हें कहते, देखो इस शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है कह नहीं सकते। तुम भले ही कह दो मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, परंतु इस शरीर का स्वामी कौन है ये निश्चित कोई बता नहीं सकता। भोजन देने वाला है, या गर्भाधान कराने वाला पिता है, या गर्भ में रखने वाली माता है, अथवा माता को भी पैदा करने वाला नाना है, अथवा कोई खरीद ले काम पे रखे वो है, अथवा जब हम मर जाएंगे तब अग्नि के अंदर जला दिया जाएगा उसका है। किसी का भी बताया नहीं जा सकता। ये शरीर एक बड़ी ही साधारण सी वस्तु है, इसी संसार से पैदा हुई है और इसी में वापस मिल जाएगी। प्रारंभ में यह शरीर कुछ नहीं था और बाद में भी यह कुछ नहीं रहेगा, बीच में कुछ समय तक दिखाई देता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, खूब प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि का आश्रय लेते हैं, परंतु जो धनवान लोग होते हैं वे किसकी सुनते हैं। धनवान लोग सोचते हैं ये बाबा जी लोग हैं, इनके कोई काम नहीं है, संत महात्माओं के ऐसे ही ज्ञान देते रहते हैं। नारद जी ने कहा, तुम्हें धन का नशा हो रहा है, इसलिए तुम्हारी आंखें खोलने के लिए
तुम्हें गरीबी देनी पड़ेगी। निस्संदेह जो गरीब होते हैं उनमें हेकड़ी घमंड नहीं होता, इसलिए वे सभी प्रकार के पापों से बचे रहते हैं। कभी कभी धनवान लोगों के साथ देखा जाता है कि उन्हें बहुत बड़ा अर्थहानि हो जाती है, पैसों का नुकसान हो जाता है, तो भगवान एक प्रकार से समझो उनके घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। फिर नारद जी महाराज कहते हैं दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। नारद जी गरीबों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि गरीबों में धन और धन का अभिमान दोनों ही नहीं होता, केवल धन की इच्छा जरूर होती है। जबकि जो धनपति लोग होते हैं उनमें धन भी होता है तो धन का घमंड भी खूब होता है, और फिर भी उनकी प्यास जो है वो मिटती नहीं है। हाय रुपया ऐसे आग ही लगी रहती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जैसे उच्च कोटि के महात्मा थे, जिन्हें पारसमणि या चिंतामणि से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ श्री भगवान मिल गए थे, इसलिए वे पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया था। सच्चे संत महात्मा पैसों से दूर ही रहना चाहते हैं। तब नारद जी ने खूब समझा के देख लिया, अब देख लिया कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो कहा तुम लोग पेड़ों की तरह नंग धड़ंग हो, इसलिए तुम्हें पेड़ ही बन जाना चाहिए। और उन्हें देवताओं के दिव्य 100 वर्ष तक पेड़ बनने का शाप दे दिया। इतना जरूर आशीर्वाद दे दिया कि मेरी कृपा से तुम्हें भगवान की स्मृति जरूर बनी रहेगी और मेरी ही अनुग्रह से तुम्हें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वृक्ष एक प्रकार से जीवित प्राणी ही होते हैं। वृक्षों में जीव होता है और वे चेतना भी रखते हैं, बस वे कुछ समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते। यहाँ पर ये जो नलकूबर और मणिग्रीव यक्ष थे, ये दोनों पेड़ बन के देवताओं के दिव्य 100 वर्षों तक रहे थे। देवताओं के दिव्य 100 वर्ष बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारे 6 महीने के बराबर देवताओं का एक दिन और 6 महीने के बराबर एक रात हुआ करती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक वे पेड़ के रूप में रहे थे। नारद जी महाराज ने शाप तो दे दिया, परंतु नारद जी महाराज शाप देकर बद्रिक आश्रम नरनारायण के आश्रम पर चले गए। यहाँ हम नारद जी महाराज के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वे न तो किसी को शाप देते हैं न वरदान देते हैं। वे जैसा प्रारब्ध है वैसे ही जीवन यापन करना चाहते हैं, दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा था कि हम प्रारब्ध को कैसे बदल सकते हैं। स्वामी जी ने कहा था प्रारब्ध को बदलने की क्या आवश्यकता है, प्रारब्ध क्यों बदला जाए बताओ, भगवान ने जैसा रच दिया वैसा रहना में बढ़िया है। एक धनी व्यक्ति होता है, वो पैसे बचाने के लिए पैदल चला जाएगा और पैसे बचाने के लिए भूखा रह जाएगा। तब हम जो भजन साधन करते हैं उस भजन का मूल्य बहुत ज़्यादा है और हम थोड़े थोड़े चीज़ों में उसको खर्च करके और फिर कहते हैं हमें भजन का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो जो भजन करते हैं निष्काम भाव से करना चाहिए, जैसा प्रारब्ध है वैसा भोग करते जाना चाहिए। भीष्म पितामह को उदाहरण दिया जाता है, उनके शरीर में इतने बाण लगे थे, फिर भी वो कह रहे थे कि एक आध जगह और खा लिए तो वहाँ भी बाण लगा दो ताकि सारा पाप यहीं पर कट जाए। तो इसलिए सच्चे संत महात्मा किसी को शाप या वरदान दोनों ही नहीं देते हैं। कलयुग में तो वैसे भी लोगों में इतनी शक्ति ही नहीं होती है कि वे किसी को वरदान दे दें या शाप दे करके कोई चिड़िया बना दें। इसलिए शाप वरदान अपनी जीभ से निकाल करके भी अपने जीभ को या अपने साधन को ही कमजोर करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लाडले भक्त श्री नारद जी महाराज के वचन को सत्य करने के लिए उन दोनों का उद्धार करने का विचार किया और वे नलकूबर और मणिग्रीव जो पेड़ बने हुए थे यमलार्जुन नाम के, उन दोनों पेड़ों के बीच में से भगवान घुस गए और अपनी जो ओखली थी उसको थोड़ा टेढ़ा किया और वे दोनों पेड़ गिर गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं उनका उद्धार न करके अपने उंखल से उद्धार करवा रहे हैं। तो मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लिया हुआ है, मेरे पीछे चल रहा है, वह भले ही खराब हो परंतु दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। मेरी बात मानने वाला, मुझे प्राप्त करने वाला दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। पीछे राजा रंतिदेव का चरित्र आया था, वहाँ ये बात आई थी कि जो रंतिदेव महाराज के पीछे चलने वाले थे, उनकी बात मानने वाले थे, उन सब का उद्धार हो गया। पीछे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का भी इसी भाव को रखने वाले थे। लोग कहते थे कि जो सेठ जी की बात मानेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और पीछे अभी कुछ समय पहले जब परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज इस धरती पे थे, तब भी लोग कहते थे, आज भी कहते हैं कि जो उनकी बात मानेगा उनका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान के भक्त निस्संदेह सभी का उद्धार कर सकते हैं।
नलकूबर और मणिग्रीव उस पेड़ से निकल करके भगवान श्री कृष्ण की 10 श्लोकों में स्तुति करते हैं। वे सोच रहे थे मानो हमें 100 वर्ष तक पेड़ बने रहने का शाप मिला, अब कम से कम उस दशांश में तो हम भगवान की स्तुति करें। भगवान ने जो काम किए हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वे पेड़ इतने मजबूत थे, दिव्य 100 वर्षों से, मैंने हजारों वर्षों से उस भूमि में टिके हुए थे और उनको उखाड़ने के लिए कहीं कहीं वर्णन आता है कई हाथी मिलकर भी नहीं उखाड़ सकते थे, परंतु वे छोटे से 2-3 साल के बच्चे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही उनको खेल खेल में उखाड़ दिया। भगवान की शक्ति असीम और अनंत है। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान से वरदान मांगा, वह वरदान हमें भी मांगना चाहिए। यही वरदान मांगा कि हमारा पूरा जीवन हे प्रभु आपके भजन में लग जाए, हमारी वाणी दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की बढ़ाई करने में भी न लगे, हमारी वाणी तो आपके गुणों का गान करने में लगी रहे। भगवान ने हमें वाणी व्यर्थ बकवाद करने के लिए नहीं दी है, अपितु भगवान का भजन करने के लिए दी है। और भगवान ने हमें जो कान दिए हैं उससे हम संसार भर की बेकार की बातें सुनते रहे, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन कानों से हमें पॉजिटिव एनर्जी, आजकल की भाषा में कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, जो कि भगवान की रसमयी कथाएं हैं, वे सुननी चाहिए। और निस्संदेह भगवान की कथाएं जब कानों में जाती हैं तब हमारे हृदय के सारे मैल दूर हो जाते हैं। वैसे भी जब हम संसार में कोई सकारात्मक उदाहरण सुनते हैं तो हमारे हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए कानों को अच्छी चीज़ों को सुनने में लगाना चाहिए। हमारे हाथ दूसरों को तकलीफ न दे, उनकी सेवा करें। मन में तरह तरह के संकल्प रचने की बजाय भगवान को याद करना चाहिए। मस्तक घमंड से अकड़ा न रहे, संतों के सामने, सभी के सामने झुका रहे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, इस भाव से माथा झुका रहे। आंखें संतों का दर्शन करती रहे, भगवान के दर्शन करती रहे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उन दोनों से कुछ कहते हैं। भगवान इसलिए हंस रहे थे क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मैं नित्य मुक्त हूँ, मैंने भगवान में कोई बंधन हो ही नहीं सकता, और जीव तो कोई कोई ही मुक्त हुआ करता है। आज उल्टी स्थिति है, आज मैं बंधा हुआ हूँ। बंधने का मतलब हो गया भगवान सगुण रूप में प्रकट हो गए। जो भगवान निर्गुण निराकार रूप में सब जगह हैं, वे भगवान भक्ति के वश होकर ऊखल से रस्सी से बंधे हुए हैं। और विचित्र बात यही थी कि भगवान बंधे हुए हैं और जीव आज मुक्त है और वो भगवान की स्तुति कर रहा है। इसलिए भगवान को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, देखो मैंने ही नारद जी को प्रेरणा देकर शाप दिलवाया था ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार भगवान हमारा कल्याण सदा चाहते हैं। और कहा अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है, अब मुझे भूलना मत। अंत में जाते जाते नलकूबर और मणिग्रीव ने उन ऊखल को आशीर्वाद दिया था। कहा था स्वस्त्यस्तुलु खल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एव भूयाहा। ऊखल को आशीर्वाद दिया कि जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी कार्य पूरे होंगे। तभी से विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर ऊखल की पूजा की जाती है। हमारी सारी परंपरा के आधार हमारे शास्त्र और पुराण ही हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 11वें अध्याय में गोकुल से वृंदावन जाना और वत्सासुर बकासुर का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के भी हमें 2 भाग बनाने होंगे। इसके पहले भाग में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। श्री भगवान की लीला को समझना कठिन क्यों है? नंद बाबा ने अपने लाला कन्हैया की रस्सी की गांठ हंसते हुए क्यों खोली थी? स्वयं भगवान किसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या श्री भगवान अपने भक्तों के छोटे से छोटे कार्य भी करते हैं? एक फल बेचने वाली भक्त की कथा। श्री भगवान किसी की उधारी नहीं रखते हैं। भगवान से एक के बदले लाख गुना पाने की विधि, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब लोगों के मन में यही रहता है, हम खूब लखपति करोड़पति बन जाएं। यहाँ पर विधि बताई जा रही है। श्री भगवान के नाम जप की विधि, अथवा कहो भगवान को बुलाने की विधि, हम यशोदा जी से सीख सकते हैं। यशोदा जी की तरह यदि इस प्रकार भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य दर्शन देंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न है। बच्चे सुनते नहीं देखते हैं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान समय की समस्या है।
श्री भगवान के भक्त बनने का अथवा कल्याण का सरल तरीका ब्रजवासियों से सीखें। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के दशम स्कंद के एकादश अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। इसी अध्याय के अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन धाम में प्रवेश करना, वृंदावन की महिमा, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करना, इन प्रसंगों का श्रवण अगले भाग में करेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री बालकृष्ण को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 11वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। यहाँ से भगवान बालकृष्ण की वृंदावन लीलाओं का आरंभ होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथैकादशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्किताः। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशोर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हो गई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर उस वृक्ष के पास आए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके। वे समझ इसलिए नहीं सके क्योंकि जब उन्होंने सभी परिस्थितियों पर विचार किया तब उन्होंने निर्णय किया कि क्या यह भगवान श्री कृष्ण ने किया है। वे उस स्थान पर खड़े थे और उनके साथियों ने कह सुनाया कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया था या बच्चे ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। विमोहित होने का कारण यही था, इसीलिए वे निर्णय नहीं कर सके, समझ नहीं सके कि ये पेड़ कैसे गिर गए, यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई। यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी। सारे ग्वाले अत्यंत क्षुब्ध थे क्योंकि बालक श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था और यदि संयोगवश ये वृक्ष उन पर गिर जाते तो वे चटनी हो जाते, किंतु वे जैसे के तैसे खड़े थे और फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया होगा। ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे घटी। उनके क्षुब्ध तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थी, किंतु उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से हमारा लाला सुरक्षित है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बाला ऊचुरनेनेति तिर्यगतमुलूखलं विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं सर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो ही काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकला था। उंगल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे जोर से खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो दिव्य पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने उन बालकों की बात मानी नहीं। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये संभव नहीं हो सकता। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया। एक विचार तो ये था कि वृक्षों को गिराने जैसे कार्य ऐसे छोटे बालक के लिए असंभव था, किंतु कुछ को संदेह था कि श्री कृष्ण को नारायण के तुल्य बताया जा चुका है, इसलिए ग्वाले दुविधा में थे कि ये पेड़ आखिर गिरे कैसे।
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसद वदनो विमुमोचः। गोपीभिः स्तोभितो नृत्यत् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशोदारुयन्त्रवत्। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। भगवान बालकृष्ण को देखकर नंद बाबा के हंसने के पीछे कारण ये था कि कहीं कन्हैया यह सोचकर डर न जाए कि पहले माँ ने बांध दिया, अब पिताजी भी आकर पीटने न लग जाए। माता ने बांधा, पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हो गई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। भगवान न स्वयं बद्ध हैं न मुक्त हैं। नंद बाबा को भी आश्चर्य हो रहा था कि श्री कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे लल्ला को इस तरह कैसे बांध दिया। श्री कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो फिर उनकी माता इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया। इस प्रेम व्यापार को समझकर भी नंद महाराज हंस पड़े और उन्होंने श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम से बांधते हैं। यही उनकी लीला है। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली माने उनके सर्वथा अधीन हो गए। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयंस्तद्विदां लोके आत्मनो वृत्त्यवश्यतां व्रजस्योवाह वैहर्षं भगवान बालचेष्टितैः। भगवान अब यहाँ पर किस प्रकार वृत्तिवश्यता अपने भक्तों की अधीनता दिखा रहे हैं। कभी कभी माता यशोदा और उनकी गोपी सखियां भगवान श्री कृष्ण से कहती, अरे लल्ला जरा ये वस्तु ला कर देना, जरा वो वस्तु ला कर देना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने के लिए कहती, कभी खड़ाऊ मंगाती, कभी काष्ठ का नपना लाने के लिए आदेश देती, बटखरा लाने के लिए कहती, दुसेरी लाने के लिए कहती। और भगवान श्री कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते और वहीं खड़े रहते मानो उठाने में असमर्थ हों। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। यह एक दूसरा दिव्य हास्य रस है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के आनंद बढ़ाने के लिए बाल लीलाएं करते थे। वे इन लीलाओं को न केवल ब्रजभूमि के निवासियों को दिखाते थे, अपितु अन्यों को भी जो उनकी बहिरंगी शक्ति तथा ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाते थे उन्हें भी दिखाते थे। किंतु अंतरंगी भक्तों को जो केवल भगवान के प्रेम में निमग्न रहते थे, डूबे रहते थे, और दूसरे बाह्य भक्तों को जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, भगवान श्री कृष्ण की अपने दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। जो भगवान एक खेल खेल में गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे, वे ही भगवान छोटी मोटी चीज को उठाने में प्रसन्न करने के लिए नाटक करते थे। अब 2 ही श्लोकों में श्रीमद् भागवत में एक फल बेचने वाली गरीब महिला का वर्णन करते हैं जो श्री भगवान के भक्त थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा भी भगवान को किया हुआ अर्पण अनंत गुना लाभ देता है। भगवान भले ही हमें थोड़ा देते हुए दिखाई दे, परंतु अंत में वह बहुत लाभदायी होता है। क्रीणीहि भो फलानि ते श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयणी तस्य च्युत धान्यं करद्वयं फलैरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। एक दिन कोई फल बेचने वाली महिला आकर के पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान्यतः आदिवासी लोग या जो फल बेचने वाले लोग हैं वे गांव में फल बेचने जाते हैं। यहाँ पर बताया है कि भगवान श्री कृष्ण में ऐसे लोग कितने अनुरक्त थे। ऐसे लोग जंगल में रहने के कारण आदिवासी भी कहलाते थे
और कुछ दूसरे लोग भी थे जो फलों को बेचा करते थे। ऐसे लोगों पर, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अंजलि में धान लेकर फल खरीदने चले आए, क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था। पुराने जमाने में इसी प्रकार से वस्तु विनिमय हुआ करता था। अब भगवान अपने हाथ में कुछ दाने लेकर चले। उनकी अंजलि थी छोटी सी, तो अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। भगवान किसी की उधारी नहीं रखते, इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान श्री कृष्ण का वचन ही है, श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 26वें श्लोक, जहाँ वे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान इतने कृपालु हैं कि यदि उन्हें कोई एक पत्ती, एक फल, एक फूल, अच्छा कुछ ना मिले तो थोड़ा सा जल ही अर्पित कर दे, वे तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी है कि ये चीजें भक्ति से समर्पित करी जाए, यो में भक्त्या प्रयच्छति। अन्यथा यदि कोई यह सोचकर झूठी प्रतिष्ठा से फूलकर कुप्पा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मैं श्री कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूँ, तो श्री कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते। फल बेचने वाले ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्ण बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया है, फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो। इस तरह उसने भगवान श्री कृष्ण की हथेली में इतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। बदले में श्री कृष्ण ने उसकी सारी डलिया को रत्नों तथा सोने से भर दिया। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले वे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। मूल बात है प्रेम का विश्वास। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं। पत्रम पुष्पम के बाद वाला श्लोक ही है कि यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जितने भी होम हवन करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। भगवान सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि कोई भगवान को कुछ देना चाहता है तो इसमें उसी का फायदा है। इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा हुआ होता है। माने किसी ने अपने मुंह पे मेकअप करके सुंदर बना लिया हो और फिर दर्पण में देखेगा तो दर्पण सुंदर नहीं दिखेगा, वो जो सुंदर मेकअप किया हुआ है वही सुंदर दिखेगा। इसी तरह यदि हम अपने ऐश्वर्य से भगवान की सेवा करें, खूब धन है, खूब बुद्धि है, खूब योग्यता है, उससे भगवान की सेवा करें तो बदले में भगवान के अंश या प्रतिबिंब रूप हम भी सुखी हो जाएंगे। श्री कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्मा राम है, अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने 2 ही श्लोकों में एक अद्भुत भक्त की कहानी बता दी। सरितेरगतं कृष्णं भग्नार्जुन मथाभयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं नोपेयातां यदा हूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्। फिर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर आगे चले गए और खेल में ही रम गए। प्रायः बच्चे खेल में खूब रम जाते, सब कुछ भूल जाते हैं। तब रोहिणी माता ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। यद्यपि रोहिणी देवी श्री बलराम जी की माता थे, किंतु माता यशोदा रोहिणी के अपेक्षा श्री कृष्ण और श्री बलराम से ज्यादा प्रेम करते थे। माता यशोदा ने रोहिणी को भेजा कि वे राम तथा कृष्ण को उनके खेल से बुला लाए, क्योंकि दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। इसलिए रोहिणी उन्हें अपना खेल छोड़कर बुलाने के लिए चली गई। लेकिन रोहिणी के पुकारने पर दोनों लल्ला आए नहीं, क्योंकि उनका मन तो खेल में ही लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा जी को भेजा। इसलिए यह यशोदाम प्रेषयामास यह शब्द दिखलाते हैं कि जब रोहिणी के आदेश पर कृष्ण बलराम लौटने की परवाह नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, तो रोहिणी ने सोचा
कि यदि यशोदा बुलाती तो वे लौटाए होते, क्योंकि यशोदा उन दोनों को ज्यादा प्रेम करती है। क्रीडन्तं सासुतं बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जो हवीत कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तने। कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तातये हि स्तनं पिब अलम विहारे क्षुत्क्षान्तः क्रीडा शांतोऽसि पुत्रक। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण यशोदा जी के स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। यहाँ पर अजोहवीत शब्द का अर्थ है बारंबार पुकारना। उन्होंने पुकारा, श्री कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण राम, वापस आ जाओ, खाने को देर हो रही है, आप बहुत खेल चुके हो, वापस आ जाओ। फिर जोर से पुकारने लगी, ओ मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, ओ कमल नयन, ओ श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। फिर प्रेम से पुकारती है, हे रामा गच्छताताशु सानुजः कुल नंदन प्रातरेव कृताहार तद भवान भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्हं भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एया वयो प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकाः। फिर से यशोदा मैया अपने लल्लाओं को पुकारती है, बलराम जी को पुकार रही है, मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो तो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। फिर से यशोदा जी कहती है, बेटा बलराम, व्रजराज नंदराज जी भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट जो रहे हैं, आओ अब हमें आनंदित करो। बच्चों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। ऐसा लगता है कि नंद महाराज नियमित रूप से अपने दोनों बेटों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ भोजन करते थे। यशोदा ने अन्य बालकों से कहा, बच्चों अब तुम अपने अपने घर जाओ। सामान्यतः पिता तथा पुत्र साथ साथ बैठ के भोजन करते हैं, इसलिए माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण और राम से लौट आने की विनती की। उन्होंने अन्य बालकों को सलाह दी कि वे भी अपने अपने घर जाएं, जिससे उनके माता पिता को उनकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाशुचहि पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। फिर से यशोदा मैया कहती है, बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। इसी धूल दूसरित भाव को रसखान कवि ने भी वर्णित किया है। वैदिक संस्कृति की यह प्रथा रही है कि जब भी कोई शुभ उत्सव होता है तो ब्राह्मणों को दान में बहुमूल्य गायें दी जाती हैं। इसलिए माता यशोदा ने भगवान श्री बालकृष्ण से प्रार्थना की कि खेलने में ज्यादा मन न लगाकर घर आकर दान देने में मन लगाए। भगवान ने स्वयं ने ही सलाह दी है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो बहुत बड़े चढ़े लोग होते हैं, वे इन तीनों कर्मों को छोड़ते नहीं हैं और ये पवित्र करने वाले हैं। अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए इन तीनों माने यज्ञ दान और तप, इनमें से एक या तीनों करना चाहिए। इसलिए माता जी कहती चलो घर चलो। फिर कहती है, देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर अच्छी तरह से सुंदर सुंदर सजा दिया है, गहने पहना दिए हैं, अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। सामान्यतः बालकों में स्पर्धा की भावना होती है, यदि एक मित्र कुछ कर लेता है तो दूसरा भी कुछ करना चाहता है। इसलिए माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारे साथी कैसे सजे धजे हैं, जिससे वे भी अपने आप को उन्हीं की तरह सजा ले। यहाँ पर मनोविज्ञान का दर्शन भी होता है। बच्चों को प्राय ऐसा कहा जाता है, देख देख तेरा दोस्त है, तेरा भाई है, वो पी जाएगा, वो खाना खा लिया तू भी खा ले, तब बच्चे खा लेते हैं। इस प्रकार माता यशोदा अपने बच्चों पर अत्यंत प्रेम लुटा रही है। फिर वंशस्थ छंद में सुखदेव जी कहते हैं, इथम यशोदा
तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन में बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना बेटा समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से लाल बलराम को, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था बड़े प्रेम से किया। भगवान श्री कृष्ण सदा स्वच्छ और ऐश्वर्यवान हैं, उन्हें नहाने धोने सजने धजने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने बेटे को साफ सुथरा चमकीला रखने का अपना काम पूरा कर लिया। इस चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि रोहिणी जी भी राम कृष्ण हरि इस प्रकार भगवान के नाम का जप करती थी, एक प्रकार से थी। उसी तरह यशोदा जी भी राम कृष्ण हरि करती थी, परंतु उन दोनों के भाव में अंतर है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के नाम का जप करता है। यदि कोई व्यक्ति भावपूर्वक भगवान के नाम का जप करता है उसका फल ज्यादा होता है। इसलिए मन न लगने पर भी यद्यपि नाम लेने से, नाम जप करने से फायदा होगा, परंतु यदि मन लगे, भाव से भगवान को पुकारते हुए नाम लेंगे, निस्संदेह ज्यादा फायदा होगा। गोप वृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य व्रज कार्य ममन्त्रयन् तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थ तत्वज्ञः प्रियकृत रामकृष्णयोः। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि इस महावन में अर्थात गोकुल में तो बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लग गए। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में भी बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति भी ना आवे। इसलिए उपनंद जी ने कहा, उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहे तवः मुक्तः कथंचिद् राक्षस्य बालज्ञा बालको यशौ हरेरनुग्रहान्नून मनष्टो परिणापतत्। तब उपनंद जी ने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए, यहाँ से चल देना चाहिए। देखो ये सामने बैठा हुआ नंदराय का लड़का है ना, सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। फिर भगवान की दूसरी कृपा ये हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। भक्तों को भगवान की लीला गाने का अवसर मिलते ही भक्त लीला गाने लग जाते हैं। अभी 2-3 लीलाएं करी हैं, इसलिए वे ही गा रहे हैं और भगवान श्री हरि के अनुग्रह को सदा ध्यान में रखते हैं भक्त लोग। फिर उपनंद जी कहते हैं, चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः यन्न म्रिये तद्रुमयो रन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदाप्यच्युत रक्षणम्। गोकुल में बवंडर रूपधारी जो दैत्य था उसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति, मृत्यु के मुख में ही मानो बालकृष्ण को डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की थी। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक मरा नहीं। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान अच्युत, भगवान श्री हरि हमारी रक्षा कर रहे हैं। यावदौत्पातिकोरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधम्। इसलिए उपनंद जी ने कहा, जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अपने अनुचरों के साथ यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं तो बढ़िया रहे।
उपनंद जी ने प्रस्ताव रखा, भगवान श्री विष्णु की कृपा से श्री कृष्ण अनेकानेक घातक घटनाओं से सदा बचता रहा है। अब हमको चाहिए कि किसी और आक्रमणकारी असुर से मृत्यु का कारण पैदा होने से पहले हम इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं, जहां हम अविचलित रहकर श्री विष्णु की पूजा कर सकें। भक्त यही चाहता है कि अविचल भाव से भक्ति करता रहे, वही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी भक्ति में बाधा ना आए, आप कृपा करते रहें। किंतु हम देखते हैं कि नंद बाबा और दूसरे वालों के बीच भगवान के होते हुए भी उत्पात हो रहे थे। हाँ, ये बात दूसरी है कि हर बार भगवान श्री कृष्ण ही जीतते रहे, जिससे हमें यही सीखने को मिलता है कि तथाकथित उत्पातों से, संकटों से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति करने वालों को अनेक प्रकार के उत्पात सहने होते हैं, किंतु हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, यही सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान होते हुए संकट कैसे आए। अरे संकट आए तभी तो पता लगता है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों के जीवन में संकट भले ही आए, परंतु निवारण भी भगवान ही करते हैं।